हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास जो है वो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। उनका पेपर है फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान का। और इसी पेपर के अंतर्गत हमने अपना एक टॉपिक लिया है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ व परिभाषा क्या है और क्या वजह है जो या क्या कारण है जो ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिक भिन्नता यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना, यही हमारी व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ जो है वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धियों तथा व्यक्तित्व के अन्य गुणों आदि में भिन्नता से है। ठीक है, कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की तरह बिल्कुल एक जैसा कभी नहीं होता। यदि यहाँ तक कि अगर हम ये भी देखें कि यदि हम माता पिता के दो पुत्र या जुड़वे भाई बहन भी हैं तो भी उनमें पूर्णतः समानता नहीं पाई जाती। यदि वो रंग रूप में एक जैसे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि, उनकी रुचि, उनकी योग्यता या उनके स्वभाव में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता अवश्य पाई जाएगी। यदि कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह बिल्कुल एक जैसा कभी नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें भिन्नता अवश्य होती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक ही समय पे होते हैं, एक ही टाइम पे, या एक ही माता पिता से जो जुड़वा बच्चे हो रहे हैं वो रंग रूप में तो बिल्कुल सेम होंगे, उनको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें कुछ अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में अंतर हो सकता है, उनकी रुचि में अंतर हो सकता है, उनकी बुद्धि में अंतर हो सकता है। ठीक है, या उनकी जो विशिष्ट योग्यता है उनमें अंतर हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। और यही जो अंतर है, यही जो भिन्नता है, यही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। क्योंकि आज हम लोग जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारा ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत, इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हम बालक के स्वभाव का, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और हम उसका अध्ययन तभी कर सकते हैं जब उसकी भिन्नता का भी हमें ज्ञान हो। क्योंकि हम एक टीचर जो है वो जब एक बच्चे को पढ़ाता है तो उसे सभी बच्चे जो उसकी क्लास में उपस्थित हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि किस बच्चे की योग्यता कैसी है, किस बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, किस बच्चे का क्या चीज पसंद है, उसका स्वभाव कैसा, इन सभी चीजों का ज्ञान होना उसके लिए आवश्यक है। क्योंकि एक टीचर जब शिक्षा प्रदान करता है तो वो उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता से मतलब है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि या अन्य व्यक्तित्व के अन्य गुणों में जो भिन्नता पाई जाती है वही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, तो स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा कि आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप की जा सकती है। ठीक है, स्किनर ने कहा है कि हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता से संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसकी हम माप कर सकते हैं। स्किनर की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में व्यक्तित्व के सभी पहलू आ जाते हैं, उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक सभी योग्यताएं, सभी व्यक्तित्व के जितने भी हमारे पहलू होते हैं वो सभी शामिल हो जाते हैं।
तो जब इन सभी चीजों को हम शामिल करते हैं तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल एक व्यक्ति दूसरे की तरह नहीं होता, और यही हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो स्वरूप है वो हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत किन पहलुओं का समावेश होता है यह जानने पर व्यक्तिगत भेद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, और टायलर महोदय ने क्या कहा? टायलर महोदय के अनुसार इन माप किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं से शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, तो सारांश हम एक तरह से हम इस चीज को कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में, चाहे उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसकी उपलब्धि, उसकी अभिव्यक्ति, किसी न किसी जो भी व्यक्तित्व के कोई भी जो संपूर्ण पहलू है उनमें से कुछ न कुछ में भिन्नता उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये तो है हमारी व्यक्तिगत भिन्नता की व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है, क्या वजह होती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो उसमें सबसे पहला हमारा कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, इसके वजह से भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता, और इन्हीं कारण व्यक्ति जो है व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में भिन्नताएं देखी जाती हैं। ज्यादातर प्राय जो तीव्र बुद्धि के माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, और कुछ माता पिता की संतानें जो है वो मंद बुद्धि की होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की जो संतानों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ये मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में से एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, और यह वंशानुक्रम के कारण होते। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है? हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी उसके पैतृक गुणों का जो संक्रमण होता है वो आपस में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है, और इसी कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की जो मान लो दो संतानें हैं उनमें भी कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत तीव्र बुद्धि के माता पिता होते हैं तो उनके बच्चे भी बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, और या कभी ऐसा भी होता है कि तीव्र बुद्धि के माता पिता की जो संतानें हैं वो मंद बुद्धि के भी बच्चे होते हैं। तो ये जो भिन्नता होती है ये सभी हमारी वंशानुक्रम के आधार पर होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है वातावरण। वातावरण के भी जो एक बहुत ज्यादा प्रभाव है वो हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। शिक्षित और संस्कृत परिवार का बालक अशिक्षित परिवार के बालक से भिन्न होता है। गांव और नगरों के बच्चों में, ठंडे देश और गर्म देश के बच्चों में प्राय भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जहाँ का वातावरण जैसा होता है बच्चों में उसी प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो ठंडे देश के लोग हैं वो बलवान और परिश्रमी होते हैं, और जो गर्म देश के लोग हैं वो आलसी और निर्बल प्रकार के होते हैं। तो ये वातावरण के कारण उनके अंदर ये व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तीसरी चीज है आयु व बुद्धि। आयु व बुद्धि, अलग अलग आयु के बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। किसी बच्चों में ये जो इस क्षमता का विकास जो है आयु और पर्यावरण से संबंधित होता है। बुद्धि के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। बुद्धि में अंतर होने के कारण व्यक्ति को एक श्रेणी में हम क्रमबद्ध कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिभावान से लेकर मूर्ख बच्चे। कुछ बच्चे प्रतिभावान होते हैं, कुछ बच्चे मूर्ख होते हैं। ये भी जो है आयु व बुद्धि के अनुसार हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में भिन्नता हम देखने को मिलता है। स्वास्थ्य, किसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, कुछ ज्यादा स्वस्थ होते हैं, कुछ लोग अस्वस्थ होते हैं। ये शारीरिक अस्वस्थता भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसके कारण भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग जो है स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, और कुछ साधारण, कुछ दुर्बल होते हैं, इसीलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध होता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति में बहुत अंतर है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का। तो कहीं ना कहीं हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो व्यक्तिगत भेद का आधार जो है शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है।
अगला हमारा है जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र। ये भी एक कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का कि ठंडे देश के लोग जो है वो शारीरिक वो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। अलग अलग जाति और देश के भी अलग अलग स्थान होता है। ब्राह्मण जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो अध्ययनशील होते हैं। क्षत्रिय जाति के व्यक्ति जो है वो युद्ध प्रिय होते हैं, साहसी होते हैं। और वैश्य जाति के व्यक्ति जो है वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, व्यापार में कुशल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र से संबंधित। अगला हमारा है शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और अशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बना देती। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं और जो अशिक्षित होते हैं, उनके स्वभाव में, उनके विचारों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो और शिक्षित व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी जो है वो भी हमारी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो लोगों में ज्यादा सब कुछ, उनको सुविधाएं मिलती हैं तो वो ज्यादा सब कुछ कर पाते हैं। और जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको चूंकि उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अशिक्षित रह जाते हैं। तो आर्थिक दशा के कारण भी कहीं ना कहीं जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अगला है हमारा लिंग भेद। लिंग भेद यानी कि बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास, मानसिक विकास में भी अंतर होता है। शारीरिक दृष्टि से भी बालक अलग होते हैं और मानसिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो दोनों में अंतर होता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो बॉयज होते हैं उनको मैथ्स के प्रति बड़ा लगाव होता है और गर्ल्स को मैथ्स के प्रति एक डर बना होता है। तो कहीं ना कहीं जो लिंग भेद है वो भी व्यक्तिगत भिन्नता एक का कारण है। उदाहरण के हम कह सकते हैं कि बालक जो है वो स्वभाव से कठोर, साहसी, परिश्रमी तथा जो बालिकाएं होती है वो कोमल, दयालु, लज्जाशील और शांतिप्रिय होती। तो ये भी एक कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का। अगला हमारा है परिपक्वता, मैच्योरिटी, कि व्यक्ति की आयु से इसका संबंध होता है। हम कह सकते हैं कि बालक के जन्म के बाद धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक परिपक्वता आती है। जो लोग कम मैच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, उनके और बड़े लोगों में जो परिपक्व लोग होते हैं उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो कहीं ना कहीं परिपक्वता जो है वो या मैच्योरिटी जो है वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करता है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और उनमें परिपक्वता जल्दी आता है। तो बालक की शिक्षा का परिपक्वता से घनिष्ठ संबंध होता है। यह परिपक्वता किसी बालक में देर से और किसी में जल्दी आ जाती है, अतः यह भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण है। अगला हमारा है कि गत्यात्मक योग्यता, मोटर एबिलिटी। इससे जो गति संबंधी योग्यता के कारण भी कुछ लोग कार्य जो है जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है वो कार्य को बहुत जल्दी से, शीघ्रता से और कुशलता पूर्वक कर लेते हैं। और कुछ लोगों के अंदर जब ये कमी होती है इस गत्यात्मक योग्यता की तो वो जो है उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण है गत्यात्मक योग्यता भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करने में। अगला है हमारा पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कि विद्यालयों में आने वाले जो बालक होते हैं वो भिन्न भिन्न बालक होते हैं, भिन्न भिन्न परिवार से आते हैं, समुदाय से आते हैं और उनकी पृष्ठभूमि में भी अंतर होता है, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड होता है वो अंतर होता है। किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है तो वो उनको चूंकि सारी सुख सुविधाएं मिली होती हैं, वो अच्छे परिवार से आते हैं, संपन्न परिवार से आते हैं, तो उनके जो सोचने की उनकी क्षमता, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोग जो है, कुछ बच्चे जो है उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है और निर्धन परिवार से या अशिक्षित परिवार से उनके माता पिता होते हैं तो वहां से आते हैं, तो उनके में भी सोचने में, उनके कार्य करने में अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वो भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से भिन्न कर देता है। तो बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक विकास पर उसके परिवार और समाज का प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के भिन्न होने पर भी व्यक्तिगत भेद दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में भिन्न होने के ये निम्नलिखित कारण है जो एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो हम ये, ठीक है, तो ये थे हमारी व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, परिभाषा एवं उसके कारण। धन्यवाद।